हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज मैं जो भी DIY बताऊंगी वो इन बेकार प्लास्टिक के डब्बों से बनाने वाली हूँ। और अगर आप इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं और मैं यहाँ पर लो बजट में आज बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक डब्बा को ले लिया है और उसके बाद ये सैंडिंग पेपर से मैंने उसको अच्छे से सैंड कर दिया है ताकि हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोल्डेड क्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो लिया है। मैं यहाँ पर पानी की हेल्प से इसको अच्छे से स्मूथ किया और बराबर कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने एक नोज का शेप लिया वाल पुट्टी डो का और इसके ऊपर लगा दिया और फिर फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से चारों तरफ से बराबर कर रही हूँ। फिर पानी की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये हम बढ़ते हैं सेकेंड DIY की तरफ। मैंने फिर से एक प्लास्टिक बॉक्स को ले लिया और उसके ऊपर ये हॉट ग्लू लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है, आप चाहे तो इसके जगह पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा ग्लू लगाया और फिर मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो को फिर से लगाया। वाल पुट्टी डो को हमें अच्छे से इसके ऊपर स्टिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप वाल पुट्टी की जगह पर मोल्डेड क्ले का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर वाल पुट्टी डो ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये लो बजट में तैयार करना था। अब मैंने ये वाल पुट्टी को कैसे बनाया है, तो सबसे पहले आपको वाल पुट्टी पाउडर जो मिलता है वो 40 रुपीज़ का 1 kg मिल जाता है। आपको उसको लेना है और आपको जितना भी यूज हो उसमें निकालिए और उसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के उसको अच्छे से, जैसे हम लोग आटा को गूंथते हैं वैसे ही वाल पुट्टी डो को हमें अच्छे से गूंथना है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर ये आप जैसा भी उसको शेप देंगे फिर वो बन जाएगा। आप उससे कोई भी क्राफ्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे फेस की डिटेलिंग कर रही हूँ अच्छे से। अब मुझे यहाँ पर एक हंसता हुआ फेस बनाना था क्योंकि जैसे मैंने देखा था वहाँ पे कुछ ऐसा ही था, तो मैंने उसकी हिसाब से यहाँ पर डिटेलिंग की है। फिर यहाँ पर मैं एक माउथ बनाऊंगी और उसका भी फिर अच्छे से यहाँ पर मैंने फिर लिप्स बनाया। अब मैं लिप्स की डिटेलिंग करूँगी, तो फिर इसको भी मैंने वाल पुट्टी से ही बनाया है और ये बहुत ही इजी है बनाना, ये कोई भी बना सकता है। फिर मैं इसके ये फेस मेरा बन गया है। फिर मैं अंदर थोड़ा और डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसके टीथ बना रही हूँ और यहाँ पर फिर मैं टंग भी बनाऊंगी। फिर मैंने आईज के लिए थोड़ा सा वाल पुट्टी लिया और उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड किया और इसको फिर पानी की हेल्प से मैं इसको स्मूथ कर दी हूँ। फिर मेरा ये आई अच्छे से बन गया है। अब मैं इसको फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने सर्फ एक्सल का जो ये डब्बा आता है उसको लिया है। फिर मैं इसका रैपर जो होता है ऊपर से प्लास्टिक वो निकाल रही हूँ। ये निकालने के बाद फिर मैं ऊपर के हिस्से को कट किया। उसके बाद यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है, उसको यहाँ पर फिक्स किया थोड़ा सा। इसको भी मैंने फेस का ही आकार दिया है। यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल की जगह पर आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फेस जैसा आकार बनाना था तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर रैप किया हूँ। फिर मैं यहाँ पर मास्किंग टेप लिया, मास्किंग टेप से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया ताकि मैं आगे जो भी काम करूँ उससे कोई मुझे दिक्कत ना हो। इसकी वजह से मैं चारों तरफ से उसको रैप कर दी हूँ मास्किंग टेप से। फिर मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो को लिया है और उसको एक बेलन की हेल्प से उसको अच्छे से फैला लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद उसके बाद फिर से वाल पुट्टी डो को ही मैंने चारों तरफ से स्प्रेड किया। फिर इसको पानी की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लिया यहाँ पर। फिर आप इसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। ड्राई होने के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं तो थोड़ा आसानी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर ड्राई होने के लिए नहीं रखा था। मैं लगाने के बाद डायरेक्ट काम स्टार्ट करने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने नोज का शेप दिया था वाल पुट्टी डो से ही। फिर यहाँ पर भी कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर भी मोल्डेड क्ले का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आज मैं पूरे क्राफ्ट में वाल पुट्टी डो का ही यूज करूँगी।
उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके आईज बनाए। अब आईज की डिटेलिंग के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फिंगर की हेल्प से ही इसका सारा फेस का जो डिटेलिंग की हूँ सारा फिंगर की हेल्प से ही की हूँ। फिर यहाँ पर मैं लिप्स बनाऊंगी, इसके माउथ। उसके लिए मैं यहाँ पर बम्बू स्टिक होता है उससे डिटेलिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके लिप्स को बना लिया है। अब इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर एल्युमिनियम वायर और मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ। एल्युमिनियम वायर को लिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा मोल्डेड क्ले का लगा लिया। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और ये जब तीनों ड्राई हो गए थे तब कुछ ऐसा दिख रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सैंडिंग पेपर से ही इसके रफ जो एजेज हैं उसको थोड़ा निकाल रही हूँ, ताकि ये स्मूथ हो जाए और जब कलर करे तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसकी वजह से मैं यहाँ पर सैंडिंग पेपर का यूज कर रही हूँ। अब ये देखिए तीनों पे सैंडिंग पेपर हो गए हैं, तो फिर ये कैसा दिख रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर स्प्रे कलर लिया है, मेटालिक स्प्रे कलर, और मैं इस पर मेटालिक स्प्रे कलर से चारों तरफ से स्प्रे कर रही हूँ। और ये यहाँ पर हमारा स्प्रे हो गया है। अब आप इसके अंदर किसी भी डब्बे में रियल प्लांटर को भी लगा सकते हैं, और फिर आर्टिफिशियल प्लांट को भी ऐसे हैंग कर सकते हैं, और फिर इसे किसी भी दीवार पर हैंग कर दे तो ये दिखने में बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छे लगेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो सेकेंड मरा था वो इसको ले लिया है, और इसको भी फिर व्हाइट कलर से ही पहले मैं इसका बेस को कंप्लीट की हूँ। फिर मैंने फेस कलर को लगाया है। फेस कलर लगाने के बाद फिर मैंने ब्लैक कलर लिया और ये ब्रश लिया। ब्रश की हेल्प से मैं इसके ऊपर ऐसे छींटे करके इसको सारा कवर की हूँ, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये एक फ्लावर वाश बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेंगे। हम चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो ये मैंने इसको भी फेस कलर से कलर किया चारों तरफ से। उसके बाद फिर ब्लैक कलर से इसके आईज पर कलर किया। फेस कलर आप वाइट और ऑरेंज को मिक्स करके फेस कलर बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर इसके टंग को भी कलर कर दिया है। टंग को कलर करने के बाद फिर मैं इसके लिप्स को डार्क रेड कलर से कलर की हूँ। ये लाफिंग फेस है, तो मैंने उसी के अनुसार यहाँ पे डिटेलिंग की है। पहले टंग, उसके नीचे थोड़ा मैंने फिर से फेस कलर लगाया है। मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर से इसके चिक्स के ऊपर थोड़ा डिटेलिंग की। फिर मैंने यहाँ पर इसके नोज पिन भी बना। इसका बिफोर और आफ्टर लुक देखिए। ये पहले कुछ डब्बा ऐसा था और ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने इसके ऊपर सिंथेटिक वार्निश का यूज किया है ताकि ये डस्ट प्रूफ हो सके, और जब भी गंदा हो तो आप इसको आसानी से वॉश कर सके। तो आपको ये तीनों DIY कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। के बॉक्स थे। अब समर सीजन स्टार्ट हो गया तो लगभग सभी के पास ऐसा बॉक्स मौजूद होगा। आज मैं इसी का यूज करके कुछ DIY बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इसके जगह पर न्यूज़पेपर, ब्राउन पेपर, आप किसी भी पेपर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया, और इसको स्टिक करने के लिए हॉट ग्लू का यूज कर रही हूँ। हॉट ग्लू से ये थोड़े आसानी से अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। फेविकॉल, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। उसके बाद उसका मिक्सर बन जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद ये मैंने होममेड क्ले बनाया है। आप भी इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसका मैं कैसे बना रही हूँ ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको वाल पुट्टी लेना है। वाल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद वो ऐसा पेस्ट बन जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कैसे बन रहा है। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर होममेड क्ले को मैंने चारों तरफ से लगा दिया है। उसके बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, और मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है और इसको एक गोल बॉल की तरह बना लेना है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्ले लिया, और क्ले को अच्छे से मेरे पास एक छोटा सा बेलन था उसकी हेल्प से अच्छे से इसको फैला लिया। फैलाने के बाद इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगाया है। फेविकॉल लगाने के बाद इस क्ले को उसके ऊपर स्टिक करना है और इसको अच्छे से राउंड सर्कल शेप देना है। ये आसानी से हो जाएगा। आपको इसको हाथ से दबा के करना है और ऐसा ये शेप बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा क्ले और लिया है और उसको ऐसे बनाइए। ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैंने ये क्या बनाया। वो बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 एल्युमिनियम वायर इक्वल साइज की ले रही हूँ, और मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया है।
और वो जो हमने बनाया था क्ले से, अब इसके ऊपर हमने स्टिक करना है। अब ये स्टिक होने के बाद इसको हम छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। उसके बाद फिर ये बॉक्स लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा एयर ड्राई क्ले को लगाया और ये जो हमने स्टिक होने के लिए छोड़ा था उसके ऊपर हमें इसको लगा दिया। अब लगने के लिए के बाद इसको अब ड्राई होने के लिए छोड़। उसके बाद मैंने फिर ये ऐसा एक बॉक्स लिया, एक प्लास्टिक का डब्बा लिया जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। तो मैंने इसके ऊपर फिर हॉट ग्लू लगाया। हॉट ग्लू लगाने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर ब्राउन पेपर का यूज किया है। आप इसके जगह पर न्यूज़पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फिर एल्युमिनियम फॉइल से चारों तरफ से कवर कर दिया अच्छे से, और फिर अब वहाँ पे मास्किंग टेप से भी कवर कर दिया। मास्किंग टेप से कवर करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एयर ड्राई क्ले का ही पेस्ट लगा रही हूँ। अब इसको चारों तरफ से ढकना है इस पेस्ट से, प्लास्टिक के ऊपर और ये जो हमने एल्युमिनियम फॉइल या मास्किंग टेप लगाया इन सब के ऊपर इस क्ले को अच्छे से पेस्ट करना है। और ये लेयर थोड़ा सा थिक होना चाहिए। पर पेंटिंग ब्रश का जो पीछे का साइड होता है उसका यूज कर रही हूँ। आपको ऐसा शीट्स जैसा बनाना है, ये स्ट्रॉबेरी का जैसा शीट्स होता है ना उसको बनाना। ये बन गया है, अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको लाइट पिंक कलर का यूज कर रही हूँ। आप डायरेक्ट लाइट पिंक कलर का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट कलर कोई ज़रूरी नहीं है। ये पिंक कलर से मैंने 2-3 शेड्स किए थे। उसके बाद मैं फिर यहाँ पर येलो एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। जैसे रैबिट का होता है, रैबिट जैसा मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। उसी तरह से मैंने यहाँ पर उसके माउथ बनाए। उसके बाद फिर आई ड्रॉ किया। आई ड्रॉ करने के बाद उसके बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए। ड्राई होने के बाद मैंने इस पर क्लियर वार्निश का यूज किया है। आप कोई भी वार्निश में बहुत तरह के वार्निश आते हैं। आप मैट वार्निश छोड़ दिया था इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद मैंने सिंथेटिक वार्निश का यूज किया है। इसका टेक्सचर कुछ येलो जैसा दिखता है, लेकिन ये ड्राई हमारा ड्राई हो गया। और ड्राई होने के बाद आप इसको फ्लावर पॉट या फिर रियल प्लांटर की तरह भी इसके अंदर प्लांटर डाल के भी यूज कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हमने जो स्ट्रॉबेरी शेप बनाया था उसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ा था। अब ये ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर डार्क रेड कलर का यूज किया है। रेड कलर करने के बाद मैंने इसके जो अंदर सीड्स बनाए थे इसमें येलो कलर का यूज किया है। अब मैंने यहाँ पर सारे सीड्स को येलो कलर कर दिया है। अब इसको कलर करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया था 1 आवर के लिए ड्राई हो। तो मैंने ऐसे करके 2 कोट यूज किया था। ये वार्निश लगाने के बाद ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये ज़्यादा समय के लिए भी चल सकता है। अगर गंदा हो गया तो फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं।